तो इससे पहले आपने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया था? पहले इंटरव्यू मैंने नहीं दिया। मैंने प्री ही मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा। तो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया सीएपीएफ में? हाँ, एजुकेशन जो मेरा जूलॉजी ऑनर्स है उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा गया कि जूलॉजी और कोर्स में क्या जूलॉजी का नॉलेज आप कोर्स में कैसे यूज कर सकते हैं जी। उसके लिए। और फिर इनसे पूछा गया, उसमें मेरा सब्जेक्ट जो हिंदी सब्जेक्ट था उसके लिए मुझे पर्यायवाची शब्द के बारे में पूछा गया। अच्छा अच्छा। वन संकर के पर्यायवाची क्या है वो मुझे पूछा वो गया। पूछा गया है। और आपके जो सिटी है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया? हाँ, एक मेरे सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया जो कि मुझे नहीं पता था। अच्छा, मेरे क्या सिटी क्वेश्चन था? मेरे सिटी के आसपास में एक जगत गुरु कोई आए हाँ हैं, हाँ। स्पिरिचुअल लीडर, तो उन्हीं का नाम उन्होंने पूछा था। जो कि नहीं आता। अच्छा, और करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा गया? करंट अफेयर से ऐसा रिलेटेड से कुछ नहीं पूछा था, मेरी हॉबीज से क्वेश्चन पूछे गए थे। हॉबीज में क्या क्या आपने फिल किया था? ट्रैवलिंग थी। हाँ हाँ। और मूवीज, वॉचिंग मूवीज। ट्रैवलिंग पे मुझसे पूछा गया था कि कहाँ घूमने गए थे। पहला मैंने ऋषिकेश के बारे में बताया, फिर आगरा ताजमहल के बारे में टूर करने को मुझे बोला गया था कि आप टूर करवाइए मुझे। तो एक वो हो गया। और फिर मुझे वॉचिंग मूवीज में कौन सी मूवीज मुझे पसंद है, तो साइंस फिक्शन और आर्मी के लाइफ जुड़ी मूवीज मैंने बताई। फिर सैम मानेकशॉ के बारे में हाँ, स्पेशल। सैम मानिक शो का आप कुछ इंटरेस्टिंग बता रहे थे कि आपको हेल्प भी कुछ करी बोर्ड ने। हाँ, वो पूछ रहे थे कि सैम फील्ड मार्शल का इम्पोर्टेंस क्या है, यूनिक क्या है, जो कि मुझे नहीं पता था। तो बोर्ड ने मुझे हेल्प किया कि उनको, मुझे इतना पता था कि उनके पास एक पैटर्न होता है जिससे वो सैल्यूट रिसीव कर सकते हैं या दे सकते हैं, बाकी और किसी को अलाउड नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे उसके बारे में एक यूनिक चीज ये बताई कि वो कभी रिटायर नहीं होते, वो लाइफ टाइम ही कैन वेयर लाइफ टाइम यूनिक। और डेव से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपको याद हो जो पूछा गया? कुछ फैमिली से कुछ मुझसे नहीं पूछा गया। हाँ, मेरे पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है उससे कुछ पूछा गया था कि नक्सलिज्म के बारे में थोड़ा पूछा गया था। अच्छा। नक्सलिज्म का वहाँ रीजन क्यों है, वो बहुत माइन्यूट था। और आपने जो ये अपना सर्विसेज प्रेफरेंस या सर्विसेज जो भरी है उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया? सर्विसेज मेरे प्रेफरेंस से कोई रिलेशन नहीं। कुछ भी नहीं पूछा गया। और बोर्ड ओवरऑल आपको कैसा लगा? कॉर्डियल लगा या फंसाना चाह रहा था, कैसा? नहीं नहीं, बोर्ड बहुत कोरियर था, बहुत सपोर्ट। वो आप जो चीज नहीं बता पाएंगे वो हेल्प भी कर रहे थे, और बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे अच्छा। थे। मतलब इट वाज मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन, इंटरव्यू टाइप का काम था। तो अब जो फ्यूचर में एस्पायरेंट्स जो आप देने वाले हैं तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि क्या प्रिपेयर करें या कैसे? वो सीएपीएफ मतलब सीएससी से थोड़ा सा मुझे आसान लगता है। हाँ। इसमें एक एसी पेपर होता है जो, इसमें प्रीलिम्स के लिए जो भी होता है, जीएस उसके साथ के लिए पेपर होता है, एक आंसर राइटिंग के लिए इसमें ऐसे वैसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिर फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपको इंटरव्यू। नहीं, फ्यूचर एस्पायरेंट्स जो इंटरव्यू देने आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई मैसेज कैसे प्रिपेयर करें? टैब से रिलेटेड, डेव से रिलेटेड भी? स्टिक टू योर टैब। अपने टैब से ही पूछते हैं। उनके पास पूछने पर बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके पास 20 मिनट होता है और टैब का पेपर उनके सामने होता है। हाँ हाँ। इसलिए वो 90% मेरे से 90% क्वेश्चन मेरे टैब से ही पूछे गए, या सब्जेक्ट हो या मेरे सिटी से क्वेश्चन है जो। और कोई मॉक इंटरव्यू आपने दिया? हाँ, मैंने एक दो कोचिंग पर मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था। तो उसकी रेलेवेंस आपको लगी कुछ कि यहाँ पे उसका फायदा होता है या नहीं देना चाहिए, कैसे? ऐसा क्वेश्चन तो कुछ नहीं होते। अच्छा, कोई रिपीटेटिव नहीं होता? क्योंकि मॉक इंटरव्यू में ज्यादा फोकस करंट अफेयर पे होता है, सब्जेक्टिव चीजें वो ज्यादा पूछते हैं। और मॉक इंटरव्यू का बेनिफिट है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है। अगर मैं पहली बार इंटरव्यू पैनल के सामने बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा दिक्कत होता है बैठने में। तो वो होता है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि और एक जो मॉक के लिए जनरली लोग प्रिफर करते हैं कि आपको मिरर के सामने बोलना है या स्पीच देना है, उस तरीके का आपने कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए किया था? हाँ, कर सकते हैं। जैसे मैं शुरू में फंबल कर रहा था, तो वो मैंने खुद से प्रैक्टिस की थी, कि बहुत ज्यादा नहीं, अच्छा। बहुत माइन्यूट था, तो मैंने खुद से प्रैक्टिस की, तो ठीक हो। ओवरऑल अगर आप अपने एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहें खुद को, तो आज आप कितने नंबर देंगे? मैं खुद को 8 ही देना चाहूंगा, क्योंकि जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से कुछ क्वेश्चन थे वो मुझे नहीं पता। अच्छा। और आपका वीक पॉइंट क्या रहा आपके हिसाब से कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ? वही कि मैंने ऑब्जर्वेशन डीप नहीं रखा। अच्छा। अगर मुझे पता है, सुपरफिशियल पता है कि मैंने आगरा घूमा है, तो ताजमहल के बारे में माइन्यूट डिटेल्स क्या है, उसके बेस मटेरियल किससे बना है, या कैलीग्राफी क्या है, वो जैसे एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट को पता होना चाहिए। एस्पायरेंट्स को जैसे घूमना चाहिए वैसा नहीं घूमा मैंने। पता नॉर्मल स्टूडेंट से नॉर्मल अच्छा। घूमा, और ये मुझे डेप्थ बता। ओके सर, थैंक यू।